प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अब तक जो है 14,000 सीटों पे बहाली जो है आपका निकाला जा चुका है। और न्यूज़पेपर के अनुसार बात किया जाए तो लगभग 29,000 प्लस सीटों पे जो है आपकी बीटीएससी में बहाली होने वाली है, जो कि जूनियर इंजीनियर यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, आपका स्वास्थ्य विभाग में और भी कई सारे विभाग को मिलाकर जो है टोटल 29,000 सीटों पे आपकी बहाली जो है निकाली जाएगी। तो ये जो 14,000 सीटों पे अब तक बहाली निकाली जा चुकी है, इसमें आपका जो है कई सारे डिपार्टमेंट आपके थे। स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है। और एक बार फिर से यहाँ पे जो है वैकेंसीज का होड़ एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। और इस बार जो वैकेंसीज आपका यहाँ पे निकाला गया है वो यहाँ पे जो है आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो है निकाला गया है। फार्मासिस्ट का जो है 2,473 सीटों पे वैकेंसी जो है आपका निकाला गया है। वही आपका जो है जनरल मेडिकल ऑफिसर यानी जीएमओ के वैकेंसीज भी निकाली गई है, जो कि 667 सीटों पे जो है आपका निकाला गया है। इसका फॉर्म जो है 11 मार्च से आपका जो है 8 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। 11 मार्च से 8 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट के लिए अगर बात किया जाए तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आप ये नोटिस देख सकते हो, फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो पेमेंट लेवल होगा यानी पे लेवल होगा वो आपका जो है यहाँ पे होने वाली है कितना, तो ये होने वाला है आपका लेवल 5। इंटरमीडिएट विज्ञान में होना चाहिए। साथ ही बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, 2 और 3, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि बी फार्मा या एम फार्मा अभ्यर्थी को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप बी फार्मा किए हैं या एम फार्मा किए हैं और अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप सीटें देख सकते हो, 2,473 सीटों पे जो है निकाला गया है। 18 साल एज होना चाहिए 1/8/2024 तक, तो आप अप्लाई कर पाओगे। उससे कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आरक्षण वगैरह का लाभ आपको दिया जाएगा एज पर जो भी बिहार सरकार का रूल्स है उसके हिसाब से। और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस रखा गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्म भरने का फीस 600 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी और महिलाओं को 150 रुपये आपका जो है लगेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला हो। और अदर स्टेट के पुरुष या महिला को 600 रुपये आपका यहाँ पे रखा गया है। आप पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप पेमेंट जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो सिलेक्शंस होगा वो एग्जाम बेसिस पे होगा और एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जो कि 75 नंबर का होगा। और बाकी 25 नंबर जो है वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी वर्क कहाँ पे किए हैं, कैसे आपने काम किया है। 1 साल का 5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक जो है दिया जाएगा। इस तरीके से आपको 100 अंक हो जाने के बाद आपको जो है मेरिट बनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा जो है उसमें जो भी प्राप्त अंक होगा उसका 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। और यथा किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो 50 गुने
0.75 यानी 37 अंक दिए जाएंगे। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो है टोटल 100 प्रश्न आपके होंगे, जिसमें से 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चंस जो है आपको बनाने होंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में जो है आपका पेपर जो है देखने को मिलेगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तर के लेवल पे जो भी आपने पढ़ाई किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। सही उत्तर के 1 अंक दिए जाएंगे, गलत के 0.25 जो है काट लिया जाएगा, यानी 1/4 आपका जो है निगेटिव यहाँ पे होने वाला है। तो ये यहाँ पे जो है साफ तौर पे दिया गया। बाकी और भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। फोटो वगैरह के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसी फॉर्मेट पे जो है आपको भरकर जो है अपलोड वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये तो आपका वैकेंसीज था जो कि अपना यहाँ पे बीटीएससी में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है निकाला गया था, है ना। ये फार्मासिस्ट के लिए मैंने बताया। अगर हम बात करें जो जनरल मेडिकल ऑफिसर्स है उसकी पोस्ट के लिए, अगर हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात किया जाए तो वो भी आप जो है ओपन कर सकते हो। वो भी आप जो है यहाँ पे खोलकर चेक कर सकते हो। देखो, पीडीएफ आपको डाउनलोड तो करना पड़ेगा। कई सारे पीडीएफ आपको मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ, वहाँ से भी जो है आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो है आपका क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 4 साल का एमबीबीएस कोर्स होना चाहिए और 1 साल का रोटरिंग इंटर्नशिप किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और समान चिकित्सा पदाधिकारी का जो पेमेंट लेवल होने वाला है, लेवल 9 का पेमेंट आपका होगा, जो कि अनपूरित वेतनमान जो है पे ग्रेड जो है 5400 का होगा 7वें पुनरीक्षित पेमेंट संरचना के अनुसार, और 9300 से लेकर 34,800 तक यहाँ पे होने वाला है। आपका एमबीबीएस होना चाहिए, एमबीबीएस कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इसमें मिनिमम एज जो है 21 साल रखा गया है। 1/8/2024 तक जो है आपका 21 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका उस समय तक एज नहीं होता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम एज उतना रखा गया है। पेमेंट फी वगैरह कैसे पे करना है तो वो सेम चीज़ें हैं। अंक वगैरह भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करने हैं। एग्ज़ाम जो है आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 400 नंबर के आपके जो है एग्ज़ाम्स होंगे। 2 घंटा आपका एग्ज़ाम होगा। एमबीबीएस लेवल पे जो भी आपने पढ़ाई किया है अपने सेमेस्टर के दौरान, सेम उन्हीं चीज़ों से आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक सही पे 4 अंक मिलेंगे और गलत पे 1 अंक जो है आपका कट जाएगा। 1/4 ही है, लेकिन बस नंबर जो है मार्क्स वो थोड़ा जो है ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि बीटीएससी के द्वारा आपका जो है लिया जाएगा। ओके। अब हम बात करें यहाँ पे बीटीएससी के थ्रू आपका जूनियर इंजीनियर की भी जो है बहाली आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जूनियर इंजीनियर की बहाली देखने को मिलेगा, ये लगभग बात किया जाए तो कितने सीटों पे आपका जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी, ये भी आपको जानना जरूरी है, और वो भी बीटीएससी के थ्रू ही होगा, है ना। ये जो जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी ये भी जो है बीटीएससी के थ्रू होगा। और ये जो है आपका जूनियर इंजीनियर की बात किया जाए तो 558 सीटों पे जो है आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज यहाँ पे निकलेगी, और जो कि अभी बीटीएससी को, है ना, बीटीएससी को अध्याचना जो है भेज दिया गया है ना। मतलब बीटीएससी को जूनियर इंजीनियर पद की बहाली के लिए नोटिस जो है भेज दिया गया है। बहुत जल्द आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जूनियर इंजीनियर का 558 सीटों पे निकल कर आएगा, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी आपको जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे,
है ना। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी आपका एलिजिबल होगा। जो लोग बोल रहे थे कि सिविल इंजीनियरिंग का बीटीएससी में इतना पदों पे हो गया, कभी भी नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पे आपका अधियाचना जो है बीटीएससी को भेज दिया गया है और ये वैकेंसी जो है जल संसाधन डिपार्टमेंट के तरफ से निकाला जाएगा, डब्ल्यूआरडी में, है ना। और डब्ल्यूआरडी में बात किया जाए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, टोटल जो है 2261 पदों पे जो है बहाली निकाली जाएगी। और इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की भी जो है बहाली होगी, जो कि 351 पदों पे जो है आपका निकाला जाएगा, है ना। 351 पदों पे आपकी जो है बहाली निकाली जाएगी असिस्टेंट इंजीनियर की, जो कि बीपीएससी निकालेगा। कौन निकालेगा? बीपीएससी। यानी बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की भी जो है बहाली आपका यहाँ पे होने वाला है जल संसाधन विभाग में, जो कि अभी असिस्टेंट इंजीनियर पद के बहाली के लिए जो है अधियाचना भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अभी पूरी तरीके से भेजा नहीं गया है, चल रही है अभी, लेकिन बीटीएससी को जो है अधियाचना जो है भेज दिया गया है। बहुत जल्द बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर के वैकेंसीज देखने को मिलेगा, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात किया जाए तो क्षेत्रीय कार्यालयों में जो है निम्न वर्गीय लिपिक के जो है आपका 141 पद आपके होंगे, है ना, जो कि एलडीसी आप कह सकते हो। और उसके बाद 1149 पद जो है कार्यपालक परिचारी, है ना, परिचारी। तो 1149 पोस्ट पे कार्यपालक परिचारी का जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाएगा। इसकी भी अधियाचना जो है आपको सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। अब सामान्य प्रशासन विभाग किस डिपार्टमेंट को सौंपती है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कि मार्क्स बेसिस पे होगा, ये अभी कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो है आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो है 351 पद, ये जो है आपका एग्जाम बेसिस पे आपका होगा, है ना, जिसकी अधियाचना अभी भेजने की प्रोसेस चल रही है। और बीटीएससी जूनियर इंजीनियर जो कि 558 सीटों पे निकाला जाएगा, इसका अधियाचना जो है भेज दिया गया है। बहुत जल्द बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम वैकेंसीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ए टू जेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशंस मिल सके। इसके अलावा बिहार में और भी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। इसके अलावा टीचर्स का, है ना, टीचर्स बीपीएससी, बीपीएससी टीचर्स का जो है 1,37,000 नहीं 13,700 सॉरी 13,700 सीटों पे आपकी जो है वैकेंसीज आपको जो है निकल कर आएगी, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपका जो है अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज दिया गया 13,700 सीटों पे टीचर्स की वैकेंसी को लेकर, जिसमें से दिव्यांग लोगों के लिए जो है 7,279, है ना, 7,279 सीटों पे आपकी जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाली जाएगी। ठीक है, 7,279 सीटों पे आपकी जो है वैकेंसीज निकाली जाएगी। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और भी कई सारे डिपार्टमेंट में 1 बाय 1 वैकेंसीज आपको आएगी, जैसे बिहार पुलिस में, है ना, आपका 19,000 सीटों पे वैकेंसी जो है निकाली जाएगी, जो कि 18 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने की बात भी की गई है। ठीक है, वही अपना अगर स्वास्थ्य विभाग में बात किया जाए तो अब तक जो है लगभग अगर बात किया जाए तो 16,000 प्लस सीटों पे स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी जो है रिलीज कर दिया गया है। बीटीएससी के वेबसाइट पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा।
आप वन बाय वन लगभग सारी को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी वैकेंसीज आपकी जो है निकाली जा चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है ध्यान रखना है। और भी कई सारे वैकेंसीज आपको आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। मतलब ये जो चुनाव है ना, ये बिहार में चुनाव से पहले कई सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। अब कितनी सारी वैकेंसीज चुनाव से पहले कंप्लीट होती है और कितनी सारी चुनाव के बाद होती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले वैकेंसीज आएगी और जैसा कि बोला जा रहा है कि चुनाव से पहले ही सभी लोगों को ज्वाइनिंग भी करा लिया जाएगा। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देना होगा। आप ये इंतज़ार करोगे कि वैकेंसीज़ आएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप बीपीएससी बीटीएससी का देख सकते हो, आपका 3 मार्च को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। 10 मार्च को बताया गया कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में 14 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया। मतलब आपके पास मात्र 1 महीना आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 महीने के अंदर ही आपको एग्ज़ाम वगैरह सारा करा लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। जो लोग वीडियोज़ में आकर ये बोलते हो ना कि वैकेंसीज़ नहीं आएगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन लोगों के मुँह पे, गाल पे इतना ज़ोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि वो फिर दोबारा बोलने लायक नहीं रहेगा कि हाँ, तुम गलत बता रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, ठीक है? बहुत जल्द उनके गालों पे ऐसा तमाचा पड़ने वाला है कि वो ऐसा गिरेंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएँगे। ओके। और बाकी और भी जो भी वैकेंसीज़ के बारे में नोटिफ़िकेशंस आएगा, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल इतना ही, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे यार जो लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोज़ हैं, आप लोगों के साथ और भी अपडेट दिया जा सके। थैंक यू।